भाई सुरेंद्र वशिष्ठ आगे बढ़ो। सुरेंद्र वशिष्ठ जी आएंगे, अपनी बात रखेंगे, जोरदार ताली। सब समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए संतों, रहबरों और अपनी आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की नीति में विश्वास करते हुए मैं सुरेंद्र वशिष्ठ आप सभी पदाधिकारियों, अकेला गांव के सरकारी और मार्गदर्शक की छायाकार बंधुओं, आप सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक ऐसा दौर है, चुनावी दौर, जिसमें चुनावी बातें होंगी। कमल गौतम जी ने आप लोगों को विस्तार से समझाया। मैं भी आपको दो बातें कहूंगा कि माननीय बहन जी ने और अभय चौटाला जी ने जो मिलकर ये गठबंधन किया है, ये आपकी जीत की गारंटी देता है। और ये एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है जो 1998 में ये गठबंधन जब हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा सीटें इस गठबंधन ने जीती थी साथियों, बुजुर्गों। और एक लोकसभा सीट अंबाला बहुजन समाज पार्टी के अमन कुमार नागरा जी भारी मतों से जीते थे। तो ये एक ऐसा प्रमाणिक गठबंधन है और 25 वर्ष बाद दोबारा हुआ है। और विधानसभा में तो पहली बार हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछला विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि आप लोगों ने अपने दम पे भी, अकेले अपने दम पे सीट जिताई है। बशर्ते जो साथी यहाँ जीत के गया उसने हमारी जो गरीबों की झोपड़ी जो बनाई थी आप लोगों की मेहनत से, वो यहाँ से जीतने के बाद उसमें माचिस दिखाकर, तिल्ली दिखाकर और उसको जलाकर दूसरे के महलों में उसने जाने का काम किया। और आप लोगों का मान सम्मान, आप लोगों के कार्य नहीं हुए, आप लोगों को सम्मान नहीं मिला। इसलिए आप लोगों ने 2019 में, जरा ध्यान से सुने, 2019 में आपने निर्दोष बहुजन समाज पार्टी और सुरेंद्र वशिष्ठ जब 19 में प्रत्याशी था तो आप लोगों ने उसकी नाराजगी बहुजन समाज पार्टी को और स्वयं मुझे झेलनी पड़ी। मेरे को तो आनंद फानंद में चुनाव में उतारा गया था, तो उसकी गलती की सजा आप लोग एक बार पार्टी को दे चुके हैं। आप समझदार साथियों, माननीय बहन जी ने ये गठबंधन इसलिए कराया आप लोगों की जो जीत की गारंटी हो, तो क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जब मनोबल अप होता है तो वो बसपा को 100% वोट करता है, और जब उसका मनोबल डाउन होता है तो फिर दाएं बाएं भी कर जाते हैं। तो बहन जी ने कोई कसर कमी छोड़ी नहीं है। वो गठबंधन बनाया जिसमें वोट ही वोट है, चाहे उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पावर देवीलाल की पार्टी, किसान मजदूर की पार्टी और हमारी बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसमें हमारा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो आईएनटी वाले हो, इनेलो वाले हो और चाहे बीएसपी वाले हो, बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनके तैयार हुआ है। लगभग 35 सीटें सीआईडी की रिपोर्ट और हमारे मीडिया के बंधु, हमारे दैनिक जागरण के अग्निहोत्री जी भी आपके सामने है, जो ब्यूरो चीफ है। आज मीडिया की निगाह नजर इस बात पर है कि हरियाणा प्रदेश में ये जो गठबंधन 35 सीट अब दिखा रहा है, ये बढ़ के 45 प्लस होने वाली है। अगर आप लोग अनुशासन, संगठित, संयमित, किसी के बहकाए में नहीं आएंगे तो। और माननीय बहन जी ने स्वयं पीड़ा
अपने कंधे पे उठाया है और पिछला विधानसभा के गांव भगोड़ा में आने वाली 27 तारीख को माननीय बहन जी आपके बीच में पहुंच रही है। आप सब लोगों का फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि आप सबका मैं सुरेंद्र वशिष्ठ प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल आप सबको चूल्हा लोक निमंत्रण देता हूं। आप जितने साधन की कोई व्यवस्था की बात, हमारा ये संगठन बैठा है, कोई कमी आपको नहीं होगी। आपको साधन मुहैया कराएंगे सभी मातृशक्ति और आप लोग जैसे अच्छी तादाद में यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही 27 तारीख को आप सब लोग वहाँ बहन जी के विचार सुनेंगे। 11 बजे बहन जी भगोड़ा पहुंचेगी। आप लोगों को यहाँ से साधन मुहैया होगा और एक एक साथी वहाँ पहुंचेगा। आप लोग समय से पहुंचेंगे सभी। और माननीय बहन जी ने जो प्रत्याशी आपके बीच में भेजा है, क्या आप सभी हाथी के सिंबल पर मोहर लगाएंगे? आप लोगों के बीच में बहुत से साथी आएंगे। कोई कांग्रेस की बात करेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, तो आप लोगों ने किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई लालच की बात करे, किसी के लालच में हमें नहीं आना है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपके काम होंगे। कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे विकास कार्य की बात करें, हमारे माननीय बहन जी ने काबिल मिसाल उत्तर प्रदेश में राज किया है। अब आप बात करें कि चुनाव में जो बहन जी ने चुनाव का जो मैनिफेस्टो, इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो बनाया, उसमें गरीब मजदूर किसानों की तरफ पूरा फोकस ध्यान रखा। आप समझ सकते हो, जो ताऊ देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन देने का काम कभी 87 में किया था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहा करते कि अगर मैं भी स्वयं वकील हूँ, LLB हूँ, अगर ऐसा कोई काम होता तो नहीं कर देता। ताऊ देवीलाल तो आपको बहकाता है, लेकिन ताऊ देवीलाल जैसे ही उन्होंने शपथ ली, अगले ही दिन अपने अफसरों को बुलाकर, IAS अफसरों को बुलाया और उसमें नोट लिखवाया। 100 रुपए ओल्ड एज पेंशन और 10,000 रुपए तक के कर्ज दे रहे हैं। और उस पेंशन को बहन जी ने जब चुनाव इलेक्शन की जो कमेटी तो ये निर्धारित करने के लिए जब इकट्ठे हुए कि पेंशन कितनी की जाए, तो बहुत लोगों ने 4,051 कई बातें रखी। माननीय बहन जी ने कहा कि हमारे पास गरीबों को देने के लिए कोई बहुत ज्यादा रास्ते नहीं है, या तो हम उनको पेंशन दे सकते हैं, या उनको प्लॉट, और या फिर हम उनको जैसे उत्तर प्रदेश में जो बेकार जमीन पड़ी थी उनके पट्टे दिए। इसी प्रकार आप लोगों के बारे में जो चिंता बहन जी करती है, तो उन्होंने कहा ये पेंशन 7500 रुपए होनी चाहिए। तो अगर हमारे किसी घर में 2 बुजुर्ग हैं तो ये 7500 प्लस 7500 15,000 रुपए मिलेंगे। क्या बहन जी के द्वारा क्या गरीब का घर में सुख सुविधा या उनका काम नहीं चलेगा? सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सुख समृद्धि आएगी। तो बहन जी से लखनऊ आप मिथिला ही न समझे, सरूरपुर से शुरू हो जाओ। कहाँ है सरूरपुर? वहां से फैक्ट्रियां हैं। आप पलवल बॉर्डर तक, आप चंदावली से जो सारा पिछला विधानसभा क्षेत्र के में है, सारी इंडस्ट्रियल IMT है, तो भी पिछला में है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब और नौकरियां नहीं। ये अभी जो वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जुमलेबाजी की सरकार कहा करती कि 75% स्थानीय युवाओं को हम रोजगार देंगे। साथियों, बुजुर्गों, क्या हमारे किसी स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार देते हैं? यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जब कोई अपना एड्रेस बताता है कि मैं अडेरना से, घाघोट से, भगोड़ा से, देवली से, मानकोट से, फतेहपुर से आया हूँ, तो उनको मना कर दिया जाता है। स्थानीय को कहा तो ये कहते थे कि 75% स्थानीय को देंगे। मैं कहता हूँ यहाँ का 1% भी रोजगार यहाँ के युवाओं को ये लोग देने का काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? यहाँ से 3 प्रत्याशी ये पिछला विधानसभा क्षेत्र जो अस्तित्व में आई, आपने अब तक 3 लोगों को दिखाया है। एक बार कांग्रेस, फिर 2014 में आपने बसपा का साथी जिताया, उसने भी आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा और वो दूसरे के हाथों में बिके और अपनी कमीशन खोरी से अपनी जेब भरने का काम उन्होंने किया। क्योंकि आपने बनाया ऐसे
पहले ही उनका पेट खाली था, जेब खाली थी। तीसरा, जो 2019 में जो साथी आपने बनाया, फैक्ट्रियों में कहाँ रोजगार दिलाता, कब किसके बारे में फोन करता, आपने ना तो रोजगार के नाम पे ना विकास के नाम पे वोट नहीं दिया। साथियों, माता बहनों, आपने भी और हमारे साथियों ने, बुजुर्गों ने भी सिर्फ और सिर्फ उसको वोट देने का आधार क्या बनाया, उसने कहा कि मेरी तो आत्मा निकली पड़ी है, मैं तो 2 चुनाव 3 चुनाव हार गया। आप उसने कहा कि मेरी हर बार मैं बहुत अच्छी दीपावली मनाता था, इलेक्शन के बाद 2 दिन बाद दीपावली थी। उन्होंने कहा अगर मेरी आपने दिवाली मनानी है तो मुझे दिखाओ, नहीं तो मैं तो फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगा। आपने उसकी दीपावली मनवाई और उसको जितवाया इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने। लेकिन आपने तो साल में 1 दिन दिवाली मनाने को कहा था, और वो शेर का पट्टा साल में 365 दिन दिवाली मनाता है, तो आपके विकास कार्य कब कराएगा? उसने अपनी दीपावली बनाई और आपका दिवाला निकाला कि नहीं निकाला? और आप लोग अब भी अगर नहीं समझे, मैंने तीन जो कार्य काम बताए, तीनों ने किसी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा, किसी ने भाईचारा खराब करने के नाम पे, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के नाम पे, किसी ने कहा मेरी बाल इकट्ठी हो गई वे मुझे वोट दो। ठीक है, बालों का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन सर्वजन सुखाय की पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। उन्होंने अपने अगर किसी को नौकरी दी तो अपने भाई को दी, भतीजे को दी, और उसने किसी को तहसीलदार बनाया तो विधायक ने अपने पुत्र वधू को बनाया, जो गाड़ी बढ़ाए घूम रहा है क्षेत्र में, क्या नाम है उसका? हाँ, तो उसकी मिसिज को यानी कि अपने पुत्र वधू को उसने यानी कि क्षेत्र में नौकरी दी, अपनी बिरादरी और अपने परिवार और अपने चाटुकार और अपने पीछे घूमने वाले लोगों को दी। कोई आप में से किसी को मिली? साथियों, मिली? किसी को कोई हाथ खड़ा करे? नहीं मिली। फिर क्यों देते हो आप लोग उनको वोट? फिर भी आप कहते हो कि कांग्रेस के साथ हवा है, लहर है। कहां, किस बात की लहर है? आप बताओ। 5 कोणीय मुकाबला है, आपने 3 कोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर जिताई है। जिताई का आपने नहीं जिताई। 5 कोणीय मुकाबले में आपको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी, आप अकेले जिताते हैं। लेकिन फिर भी आपका सहयोगी INLD 20,000 वोट तब लिए उन्होंने जब वो हमसे अलग लड़ रहे थे। 1 और 11 होते, वो भी आज आपके साथ है। तो आप कितनी मजबूत स्थिति में हो, सब जो अपने आप को अपनी ताकत पहचानो। उस समय ना माननीय बहन रैली कर पाई थी, आज माननीय बहन की रैली करने का आप मतलब समझते हो? जन सैलाब उमड़ेगा और एक तरफा लहर चलेगी। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ इस बात के लिए, जो जरूर आप में बनने वाला है उसको 5 तारीख शाम के 7 बजे तक बनाए रखने के लिए हमारे पास अगर कोई कमी है तो इस बात की है, हमारी फसल बहुत अच्छी लहला रही है, हमारे पास वोट बहुत है। अगर कोई कमी हुई तो हमारे कार्यकर्ता और आप लोगों के मनोबल और 5 तारीख तक जोश बनाए रखने की कमी होगी, वो नहीं होने दे रही है। सामान बहुत है, फसल लहला रही है, सिर्फ उसको सकेलने की जरूरत है। आपने 1 हफ्ता 10 दिन जागने की जरूरत है, 1 हफ्ता 10 दिन क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी साथियों को भी कह रहा हूँ, आप लोगों के साथ साथ जो मेरे साथ जो साथी चल रहे हैं, सबका ये धर्म बनता है कि हमसे अगर कोई साथी कोई गलती से ऊंची आवाज में भी बोल गया तो भी हमें ध्यान रखना है। नहीं, हमारा लक्ष्य अर्जुन की जो मछली की आंख में जैसे लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य वो है। अगर किसी साथी ने कोई यूज टाक बोल दिया या कोई बात जाने अनजाने, कई बार जब काम ज्यादा होता है तो आदमी हाइपर हो जाता है। आपने देखा है जब हमारी फसल लहला रही होती है, जब बादल होते हैं या ओलावृष्टि होने से कटर होता है तो हम घरों में भी आपस में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जब काम ज्यादा होता है ना तो कई बार तनाव में आदमी जीत बहस करने लगता है, लेकिन उनकी वो लड़ाई मन की नहीं होती, वो उनकी लड़ाई चिंता की लड़ाई होती है कि तूने ये नहीं किया और उसने ये नहीं किया। वो लड़ भी रहे होते हैं, उस लड़ाई में भी एकता है, उस लड़ाई में कोई चिंता छिपी हुई है। अगर कोई साथी आज मुझे कोई गलत भी बोल रहा है कि वजीर साहब ने ये नहीं किया, ये नहीं कर पा रहा, तो वो साथी चिंता कर रहा है, वो मेरे बुरे में नहीं है,
तो आप सब लोग ये भली भांति समझो और एक दूसरे का सहयोग करो। मैं तो इस बात को समझ गया, कोई साथी अगर मेरे से जिद कर रहा है, बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो समझो आपके अच्छे दिन आ गए, उसको जीत दिख रही है। और नहीं तो आप लोग शांति से बैठे होते और हुक्का पी रहे होते और आप आराम से चाय पी रहे होते, आप क्षेत्र में इस तरह नहीं घूमते। ये शुभ संकेत एक जन सैलाब जो मुड़ेगा उसके लिए तैयारी है, और इस तैयारी को आप बहुत ऊंचे जो मुकाम तक पहुंचाने की बात है। मैं तो ये कहूंगा, एक फर्ज लो, संकल्प करो कि बिरसा विधानसभा क्षेत्र अब की बार हमें 1 लाख पार वोट अगर बहन आपके बीच में आती है, अगर हम 1 लाख पार नहीं वोट लेते हैं तो आप उसको बहुत बड़ी सफलता मत पाना। जीत तो आप रहे हो, पर समर मत करो, संतोष मत करो। राजा का यह धर्म होता है कि जीत जितनी भी बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। और किसी को ये संतोष नहीं करना चाहिए, जो चुनाव लड़ता है उसको ये सोचना चाहिए कि मैं भी आपके दम पे ही तो सोचूंगा और आपके दम पे ही करूंगा। मुझे ये सोचना चाहिए कि किसी को हम छोटा ना समझे, किसी को हम कमजोर ना समझे। लड़ाई और जंग के मैदान ये चुनाव, इसमें किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम इस घमंड में बैठे रहे कि हमारी बहन जी आ गई और बहन जी ने तो भाई सब पलट दिया सब कुछ और हम चुपचाप बैठ गए, ये क्या ठीक होगा? 85 साल का बुजुर्ग रात को 11 बजे तक, सुबह आता है क्या फोटो देखना, रात के 11-12 बजे तक चलता है। साहब काशीराम के साथ साइकिल यात्रा करी, क्या चाहिए इनको? अगर विधायक बन गए, सरकार बन गई, क्या दे देंगे हम इनको? क्या चाहिए साथी को, इस बुजुर्ग को, हमारे को? सिर्फ और सिर्फ ये है एक आन बान और शान की लड़ाई। और आपके भविष्य जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्ची, हमारे जो युवा बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये कारोबार को जो बढ़ाए हुए हैं आप लोगों के भविष्य की चिंता के लिए है। अरे ऐसे साथियों की तरफ ध्यान दो। आपके बीच में कांग्रेस वाले भी आएंगे, कोई कहेंगे मैं आपका ये काम करवा दूंगा। क्या काम कराते हैं आपके? है आप सुरेंद्र वशिष्ठ को कहो, बिरसा विधानसभा में मुझे 6 साल से मैं सक्रिय हूँ, कोई साथी किसी का काम तुम बनने के बाद तो पता नहीं तुम क्या करेगा, बिना बने करवाओ आप हमसे। आप लोग एक मिनट रहो, बिल्कुल संगठित संयमित रहो, किसी के बहकाए में मत आओ, आपकी जीत निश्चित है। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मुझे और भी कई सभा प्रोग्राम में जाना है, तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ क्रांति के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि अगर आपका एक वोट भी कहीं बाहर जाता है तो समझ लेना, सुनो, समझ लेना कि कोई एक गलती जब बटन दबाने वक्त एक लम्हा होता है, उस समय भी आप अगर कोई गलती करे, कहते हैं ना लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। अगर आपने कोई गलती की तो उसकी सजा बहुत लंबे समय मिलेगी। अगर ये गठबंधन जो 25 वर्ष पहले हुआ, अगर ये विधानसभा में भी रह गया होता, उसके बाद हुआ ही नहीं। ये दीपावली के त्योहार की और आप ये सीट जीत के आपका विधायक यहाँ से मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है, आपके इतने कार्य होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने किसी मुखाते में नहीं रहना, किसी के बहकाए में नहीं आना। और मैं मातृशक्ति को निवेदन करूंगा कि हमारा कोई भाई अगर कच्ची पक्की शराब या कोई किसी 10-20 हजार का 50 हजार का लालच में अगर आ भी जाए तो इनको 4 गोली हाजमोला की गर्म पानी के साथ खिलाना, ताकि उस पैसे को हजम करने के बाद भी ये हाथी के निशान से वोट दबाए। ये आपने कहना इनको। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई सुरेंद्र जी, अपने जोश खरोश के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बुजुर्ग गांव अटेरना की बस्ती, हमारे पंच नंबरदार और सरपंच रहे, वो आएंगे और अपनी तरफ से भाई सुरेंद्र वशिष्ठ को पगड़ी बांधेंगे। आप खड़े हो जाएंगे, आ जाए। कुमार जी विधानसभा के अध्यक्ष वो जरा सब पे डालते हैं। राजकुमार जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनके गले में डाल, हमारे विधानसभा अध्यक्ष। आ जाओ। ठीक है, आप थोड़ा उधर जाओ, उधर तक आ जाओ पास। या बड़ी इसको खींच लो, वहां तक खींच लो, पकड़ी और जोड़ दी हमने दूसरी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर है, ताऊ देवीलाल अमर है, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा सावर काशीराम जी अमर हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, सीता सरपंच की बेटी 1 मिनट आएगी हमारे यहाँ, ये 2 शब्द बोलेगी। आश्वासन दिलवाओ। आ जाओ बेटी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप थोड़ी जगह दो, बैठ जाओ, इधर आने दो, इधर आ जाओ, थोड़ा सा एड्रेस तो है आपका। आ जाओ बेटा, ये थोड़ा बोलो, बोलो। आदर व मान सम्मान के योग्य बाहर से आए सभी सम्मानित साथियों और मेरे बड़े भाई श्री सुरेंद्र वशिष्ठ जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि भाई ने बताया कि मैं ज्यादा मतलब टाइम बहुत कम है हमारे पास, मैं अपनी बातों को थोड़े ही शब्दों में खत्म करना चाहती हूँ कि आप वोट कहीं भी ले लो, कहीं भी किसी भी पार्टी का वोट लोगे तो आपकी पहचान क्या है कि दलित समाज की वोट तो हाथी में रही है। आप जिस पार्टी के नाम से बदनाम है, जिस पार्टी के नाम से बदनाम है, जब भी बदनाम तो क्यों नहीं उसका ही नाम आप कराओ, आगे बढ़ाओ। जैसे आपने 2014 में पंडित टेक्चर शर्मा जी को जिताया था, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जैसा कि उन्होंने दल पसंद किया, माननीय टेक्चर शर्मा जी हमारी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाकर मिल गए। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं करें। रही बात विकास की, सम्मान की और रोजगार की, तो मेरा अभी 2023 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था। दूधौला में श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, उसमें मेरे 1-2 नंबर पे मैं रह गई थी और मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था एक्सपीरियंस में। तो मैं टेक्चर शर्मा जी के ऑफिस पर गई थी सीकरी, और अपने आस पड़ोस के गांव की सरकारी को लेकर 10-12 जने हम गए थे। तो टेक्चर शर्मा जी ने क्लियर मना कर दिया कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है। उसने खुद यूनिवर्सिटी बनाई, अपनी यूनिवर्सिटी में क्या उसकी इतनी भी सिफारिश नहीं थी, और वो अभी 1 सप्ताह पहले हमसे आकर वोट की गुजारिश करता है। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, आप आओ बताओ हमको आपको नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और थोड़ा कहना ज्यादा समझना, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अब की बार नीला झंडा लहराना है। भाई सुरेंद्र वशिष्ठ जी को विधानसभा से जिताकर भेजना है। मैं नकली नीला झंडे से सावधान रहे। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अभी 2-4 दिन में अभी पौवे बटेंगे, पेप्सी की बोतल बटेंगी, 10 या 20 रुपए के लालच में आपको अपने इतनी कीमती वोट को खराब नहीं करना है, लालच में नहीं लेना है। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बटन दबाइए, दीदी को विजयी बनाया। मेरा जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी सरपंच गीता जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हमारे बुजुर्ग बस्ती की तरफ से 2 शब्द लो। हम ज्यादा